बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ईद के बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलेजन का रिमेनिंग पार्ट है। मैंने कल लास्ट लेक्चर इसलिए दोबारा सेंड किया था ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें, और हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ड्रॉप की थी। हम अननोन वेलोसिटीज़ को मालूम करते हैं, वो वेलोसिटीज़ जो बॉल्स की कोलाइड होने के बाद डेवलप हुई। तो हमारे पास कल ये एक इक्वेशन थी v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू वी टू प्राइम माइनस वी वन प्राइम। अगर मैं v2 प्राइम की इक्वेशन को बनाना चाहूँ तो मैं v1 प्राइम को, जो कि इधर माइनस का है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो v1 माइनस वी टू प्लस वी वन प्राइम। अब ये v2 प्राइम की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशन 1 है वो मैंने यहाँ पर अलग से ही आ गई कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये इक्वेशन 1 है। अब इस जगह पर जो ये v2 प्राइम है, मैं इस इक्वेशन को, जो कि जिस पर मेरा कर्सर मौजूद है, इस इक्वेशन को v2 प्राइम की जगह पर पुट कर देता हूं। तो फिर इक्वेशन क्या बनी? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2, और v2 प्राइम की जगह पर वो इक्वेशन आ जाएगी कौन सी जी? v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2। इस m2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, v1 से मल्टीप्लाई हुआ तो m2 v1 प्लस माइनस माइनस m2 v2 प्लस 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 m2 v1 प्राइम। v1 प्राइम वाली वैल्यूज को एक तरफ रहने दें, बाकी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यही किया, m1 v1 प्राइम को इधर रहने दिया, प्लस m2 v1 प्राइम को भी इधर ही रहने दिया। m2 v1 को और माइनस m2 v2 को इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर गए तो साइन चेंज हो गए। m1 v1 वैसे का वैसे, m2 v2 वैसे का वैसे। m2 v1 जो कि इधर प्लस का है इज इक्वल टू के इस तरफ आकर माइनस का हो गया। माइनस m2 v2 जो इस तरफ है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस का m2 v2 हो गया। इधर m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम। एक इक्वेशन v1 की ये वाली है m2 v1, एक इक्वेशन v1 की ये है m1 v1। अगर मैं इन दोनों में से v1 को कॉमन निकालूं तो m1 माइनस m2 बचता है। m2 v2 और ये भी क्या है? m2 v2। तो इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये 2m2 v2 बन जाएगा। इधर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ देखें, राइट हैंड साइड पर देखें तो v1 प्राइम को कॉमन कर लें तो m1 प्लस m2 बन जाएगा। v1 प्राइम को इज इक्वल टू के इसी तरफ रहने दें, और लेफ्ट हैंड साइड पर आप m1 प्लस m2 को ले जाएं तो वो, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है v1 प्राइम से, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एक इक्वेशन बन गई। हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। m1 माइनस m2 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मेरे पास एक इक्वेशन डेवलप हुई जो कि v1 प्राइम कहलाई। ये v1 प्राइम वो इक्वेशन है जो पहली बॉल की टकराने के बाद बनेगी। इसी तरह अगर मैं मालूम करना चाहूं कि टकराने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर उसके लिए मुझे दोबारा से इसी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब जैसे पहले मैंने v2 प्राइम को एक तरफ रखा था,
अब उसी तरह मैं v1 प्राइम को एक तरफ रखता हूं तो बाकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2 बन जाएगा। अब यही इक्वेशन मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं जो कि क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। v1 प्राइम की जगह पर मैं इक्वेशन पुट करता हूं कौन सी, ये वाली, v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2, ये मैंने पुट कर दी। अब इसको भी सिंप्लीफाई जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करना है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू के इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड पर सेम रहेंगे। अब जहां पर मैंने v1 प्राइम की वैल्यूज को पुट किया है उसको m1 को हर किसी से मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर, और यही किया m1 v2 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2 प्राइम, ये वैसे पहले से ही मौजूद था। अब v2 प्राइम वाली वैल्यूज यानी कि m1 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम ये हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास ये v2 प्राइम की एक इक्वेशन आ गई। क्या 2m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये वो वेलोसिटीज हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम जो बॉल्स की टकराने के बाद डेवलप होंगी। अब इन्हीं की मदद से हम कुछ केसेस सॉल्व करते हैं, कुछ केसेस डिस्कस करते हैं उन बॉल्स के जो कि मूव कर रही थी सेम डायरेक्शन में। पहला केस क्या है, पहला केस बड़ा सिंपल सा है कि मान लिया जाए कि अगर वो दो बॉल्स जो मूव कर रही थी एक ही डायरेक्शन में, उन दोनों बॉल का मैस जो है वो क्या हो, सेम हो, तो m1 और m2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों का हो तो और वो बॉल्स आपस में टकरा जाएं, यानी सेम डायरेक्शन में बॉल्स मूव कर रही हैं, उन दोनों बॉल्स का मैस सेम हो और वो आपस में टकरा जाएं, तो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज में क्या फर्क आएगा या दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, हमने ये मालूम करके बताना है, यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम को मालूम करके बताना है। v1 प्राइम की जो वैल्यू हमने, जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो क्या थी, m1 माइनस m2 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब केस पुट करते हैं कि अगर दोनों मैथ सेम हो, m1 और m2 सेम हो, तो जहां जहां m2 है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, m1 पुट कर दिया। तो m1 माइनस m1 यहां पर हो गया m1 प्लस m1, यहां m2 था तो यहां भी क्या हो गया m1, इधर m2 था तो यहां भी क्या हो गया m1। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए तो यहां बचा जीरो। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, क्योंकि जीरो वर समथिंग जीरो ही होता है, इधर से m1 और m1 कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या, v2, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। अब इस बात का मतलब क्या है कि v1 प्राइम v2 के बराबर है। इस बात का मतलब यह है कि अगर दोनों बॉल्स सेम मैस की हों और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, आपस में टकरा जाएं, तो टकराने के बाद जो पहली बॉल की वेलोसिटी है, टकराने के बाद जो पहली बॉल की वेलोसिटी है वो बराबर होगी टकराने से पहले दूसरी बॉल की वेलोसिटी के। देखें v1 प्राइम यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पहली बॉल की वेलोसिटी है टकराने के बाद, और v2 यहां ये बता रहा है कि ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी है टकराने से पहले। तो एक बड़ा सिंपल केस हो गया कि जैसे ही दो सेम मैसेज की बॉल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आपस में टकराएंगी, तो पहली बॉल की वेलोसिटी टकराने के बाद बराबर हो जाएगी दूसरी बॉल की वेलोसिटी से टकराने से पहले जो थी। ये रिजल्ट यहां लिखा भी हुआ है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, वो आपस में आप इंटरचेंज कर लेते हैं। देखें अगर v1 प्राइम v2 के इक्वल है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है टकराने के बाद वो पहली बॉल की वेलोसिटी के होनी चाहिए टकराने से पहले। अब देखते हैं, मालूम करते हैं। यहां पर आ गए हम v2 प्राइम, हमारे पास ये एक इक्वेशन हमने डेवलप की थी उन बॉल्स की जो टकराने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी की, क्या इक्वेशन थी, ये है आपके सामने।
इसमें भी वही केस पुट करते हैं कि m1 को m2 के इक्वल रखा। जब हमने m1 को m2 के इक्वल पुट किया तो सिंप्लीफाई होने पर हमारे पास ये इक्वेशन भी यही बनी कि v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखेंगे, ये जो रिजल्ट है ये एक एमसीक्यूज भी है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, दे इंक्रीज देयर वेलोसिटीज, दे डबल देयर वेलोसिटीज। कुछ भी आपके पास चार ऑप्शन हो तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जब भी दो सेम मैसेज की बॉल आपस में टकराती हैं तो वो टकराने के बाद अपने वेलोसिटीज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेती हैं। हमारे पास सेकंड केस है कि व्हेन m1 और m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0। ये बड़ा सिंपल सा केस है ये भी, कि उसने पहली कंडीशन बरकरार रखी है जो पहले केस वाली कंडीशन है कि दोनों बॉल्स का मैस सेम है, लेकिन इसने यहां पर एक और कंडीशन अप्लाई की है कि सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट में है। सेकंड केस के अंदर क्या चीज नई आई है हमारे पास कि दोनों बॉल्स का मैस सेम है। ये बात तो हमें पहले केस में भी डिस्कस हो चुकी, लेकिन इसमें एक चीज न्यू है, वो क्या कि सेकंड बॉल रेस्ट में है। v2 इज इक्वल टू 0 से मुराद ये है कि बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले सेकंड बॉल रेस्ट में है। अगर ऐसा हो तो टकराने के बाद वेलोसिटीज में क्या फर्क आएगा मालूम कर लेते हैं। हम उसी तरह v1 प्राइम की इक्वेशन लिखेंगे जो है हमारे पास m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर m1 और m2 को इक्वल रखें और v2 को 0 पुट करें तो इक्वेशन में ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन का आंसर v1 प्राइम का सॉरी v1 प्राइम का जो आंसर आया वो क्या है, v1 प्राइम इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम सेकंड बॉल की वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं v2 प्राइम की, उसकी भी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। कंडीशन पुट की कि m1 और m2 सेम है और v2 0 है, तो हमारे पास v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। अब यहां पर भी एक मजे की बात यही है कि अगर दो बॉल्स आपस में टकराएं जिनका मैस सेम हो और सेकंड बॉल रेस्ट में हो तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहली बॉल की वेलोसिटी है वो टकराने के बाद सेकंड बॉल की वेलोसिटी की हो जाएगी, और क्योंकि सेकंड बॉल इनिशियली रेस्ट में थी तो v1 प्राइम टकराने के बाद 0 के इक्वल आ जाएगा। तो v1 प्राइम टकराने के बाद किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के। और टकराने के बाद जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी है जो कि पहले रेस्ट में थी वो पहली बॉल की वेलोसिटी की हो जाएगी जो टकराने से पहले थी, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, व्हेन अ बॉल ऑफ मैस m1 कोलाइड विद एक्जैक्टली सिमिलर बॉल of mass m2 which is at rest after collision, the ball of mass m1 stop while ball of mass m2 begins to move with the same velocity with which ball of mass m1 was moving initially, simply they interchange their velocities। तो second case में भी interchange ही हुआ। हमारे पास थर्ड केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कि when m2 greater than m1, अब उसमें एक केस अप्लाई किया है कि जो सेकंड बॉल है, यानी फिग में भी देख सकते हैं आप कि जो ये सेकंड बॉल है इसका मैस बहुत ज्यादा है फर्स्ट बॉल के मैस से, लेकिन जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट में भी है टकराने से पहले, इसलिए v2 को 0 ही लिखा। अगर ऐसा हो तो वेलोसिटीज में क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटीज क्या निकलेंगी, क्या कैलकुलेट करें, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये तो बात आप जानते हैं, ये इक्वेशन को तो ये आपने रट लेना है, याद रखना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। अब केस पुट करें, अगर ऐसा है
कि m2 ग्रेटर देन m1 है, तो हम ये बात मान लेते हैं कि m1 जो है वो m2 के मुकाबले में इतना छोटा है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। हम उसको 0 पुट कर लेते हैं। m1 m2 के मुकाबले में इतना छोटा है कि हम उसको क्या पुट कर लेते हैं, 0। v2 वैसे ही 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल क्यों 0 है, क्योंकि वो रेस्ट में। अगर इस केस को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आया v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। तो इसका मतलब है कि पहली बॉल जिसका मैस इंतहाई कम है दूसरी बॉल के मैस से, तो जब वो जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद सेकंड बॉल पर कोई असर ना पड़ा, वो टकरा के रिबाउंड हो गई, वापिस आ गई, और इसलिए v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। यानी अगर आप एक बॉल को दीवार की तरफ थ्रो करें तो दीवार से टकराकर वो वापिस आ जाती है उसी वेलोसिटी के साथ, तो इस वजह से यहां पर ये नेगेटिव साइन लगा। वेलोसिटी में कोई फर्क ना पड़ा टकराने के बाद, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है। और साइन नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि वो रिबाउंड हो जाएगी उस बॉल से टकराकर। और क्योंकि सेकंड बॉल इंतहाई मैसिव थी, उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क ना आया, वो पहले भी 0 थी टकराने से पहले भी, और टकराने के बाद भी क्या रही, 0 रही। ये देखें केस हमने पुट कर ली। ये आप देख सकते हैं फिग बताना चाह रही है कि ये m1 जाकर टकराया, टकराने के बाद ये रिबाउंड हो गया, ये वैसे का वैसे, पहले भी और बाद में भी। चौथा केस हमारे पास कि व्हेन m1 ग्रेटर देन m2। अब पहले हमने फर्स्ट बॉल को छोटा लिया था, सेकंड बॉल को मैसिव लिया था। अब हम फर्स्ट बॉल को मैसिव ले लेते हैं और सेकंड बॉल को छोटा ले लेते हैं। ये देखें फिग आपको यहां पर नजर आ रही है। केस वही है कि सेकंड बॉल जो कि यहां पर चौथे केस में छोटी है लेकिन है रेस्ट में, क्योंकि अब हमने सेकंड बॉल को m2 को लेस मैसिव कंसीडर किया है, किसकी निस्बतन, m1 की निस्बतन। तो हमने m2 को क्या करना है, 0 पुट करना है। v2 वैसे ही 0 है, जब पुट किया तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो इसका मतलब जब ये बॉल जाकर इससे टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना वेलोसिटी पे ना डायरेक्शन पर, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पर ना डायरेक्शन पर टकराएगी, और इसको अपने रास्ते में आने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क ना पड़ा, ये वैसी की वैसी मूव करती रहे, तो ये v1। जबकि सेकंड बॉल जो कि लेस मैसिव थी, किसके लिहाज से, फर्स्ट बॉल के लिहाज से, जब वो भारी बॉल के रास्ते में आई और टकराई, टकराने के बाद वो मूव कर गई डबल वेलोसिटी के साथ, जो पहली बॉल की वेलोसिटी थी उससे 2 गुना। आफ्टर कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ m1 while m2 begins to move with approximately twice the velocity of massive object। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। किसी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।